द ओनली वे टू मेक मनी इन दिस मार्केट इज टू हैव पेशेंस. पेशेंस इज द की टू सक्सेस. ये आपने लाखों बार सुना होगा, लेकिन अगर लाइव मार्केट की मैं बात करूँ ना, तो पेशेंस किस चिड़िया का नाम है याद ही नहीं रहता. हमें तो ये तक याद नहीं रहता कि हमें क्वांटिटी कितनी लेनी है, ट्रेड कब करना है, कौन सी चीज़ें हमें देखनी है. जैसे ही एक बड़ी कैंडल बनती है ना, तो हमारे अंदर हलचल होने लगती है. ऐसे लगता है कि यार बाई करने की सोच रहा था, मिस हो गया, अब क्या करूं. अच्छा, एक चीज़ ऐसे लग रहा है मुझे यहाँ से रिवर्स हो सकता है, रिवर्सल की ट्रेड मार देता हूँ. 20-30 पॉइंट भी मिलेंगे ना बैंक निफ्टी में, अच्छा मज़ा आ जाएगा. क्वांटिटी हैवी कर लेता हूँ और 2-3 हज़ार 4-5 हज़ार का प्रॉफिट हो जाएगा. मार देता हूँ ट्रेड, मार दी. उसके बाद फिर ऊपर भाग गया. अभी क्या करे, फिर लॉस हो गया. अरे यार, शिट यार, सबने पैसे कमा लिए, मैं ही रह गया. ये बड़ी मूव ऊपर की तरफ चली गई. चलो एक और, अब की बार ट्रेंड फॉलो करता हूँ, ट्रेंड के साथ ही लेता हूँ, एक और ऊपर के लिए लेता हूँ. तब तक वो अप मूव खत्म हो चुकी होती है. तो एक और लॉस हो गया. फिर वापस से स्टॉप लॉस हिट, कमा लिया पैसा, हो गया लॉस, बन गए अमीर, बन गए ट्रेडर, पता नहीं क्या. यही सब चलता रहता है. इसके बाद क्या होता है, फिर अपने आप को कोसने लग जाते हैं, यार आता ही नहीं मुझे, मैं कर ही नहीं सकता, मार्केट हमेशा अगेंस्ट ही चलता है. चलो एक और चीज़ करता हूँ, मेरे पास बचे हैं 14,000 15,000 रुपये बचे. एक और दाव खेलता हूँ, मतलब आज फाइनली हो जाएगा, तो आर या तो पार कर देता हूँ एक और. ठीक है, तो एक्सपायरी वाले दिन खरीद लेंगे 20 रुपये का, 30 रुपये का, और सोचेंगे कि यार ये 20 रुपये का अगर 40 हो गया, 45 हो गया, दोगुना हो जाएगा पैसा. क्या बोलते हो? या फिर 65-70 भी अगर पहुंच गया तो मज़ा ही आ जाएगा. ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं. अभी वो 20 रुपये का 45, 40, 65 तो होगा नहीं, वो 20 रुपये का 15, 10, 9, 8 तो चला जाएगा बहुत जल्दी. उसमें फिर आप देखते रह जाओगे, देखते रह जाओगे, वो धीरे 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 आपके 14-15 हज़ार रुपये भी माइनस में चले जाएंगे, मतलब ज़ीरो ही हो जाएंगे ऑलमोस्ट. 1-2 हज़ार रुपये बचाने से कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता. फिर आपको ऐसा लगता है कि यार जाने दो, इसे भी छोड़ो. ये सब चलता रहता है नहीं? अब बताओ, एग्री करते हो नहीं? उसके बाद क्या करते हैं हम, पैसा हमारा ख़त्म हुआ डीमैट से, फिर अगेन जुगाड़ करने लग जाते हैं कि पैसा और लेके आते हैं कहीं से. 1-2 दिन बाद फिर ट्राई करते हैं, फिर कुछ ना कुछ करते हैं. फिर ये जो सिलसिला है ये चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है. अगर इस सारी चीज़ों में देखें गलती किसकी है, तो गलती नहीं है किसी की भी भाई. अगर ओवरऑल नोटिस करोगे पॉइंट को, तो मार्केट आपको बुला रहा है, मार्केट आपसे ये चीज़ें करवा रहा है, आप खुद से नहीं कर रहे हो ये सारी चीज़ें. आप बार बार कैपिटल जो डाल रहे हो, पैसा कमाने की जो अर्ज आ रही है, आपके अंदर की गलती नहीं है ये. मार्केट आपको ऐसी चीज़ें दिखाता है. किसी दिन 400-500 पॉइंट बढ़ जाता है, किसी दिन 800 पॉइंट बढ़ जाता है, तो आपको लगता है कि हाँ इस मूव में मुझे होना चाहिए था. तो मार्केट आपको अट्रैक्ट करता है, बुलाता है कि आ जाओ, ट्रेड कर लो, पैसा कमा लो, अमीर बन जाओ. आपने गलती ये करी कि आपने अपनी ट्रेडिंग लाइफ को परखा नहीं, आपने उसे देखा नहीं कि मेरी ट्रेडिंग लाइफ में एक्चुअल में चल क्या रहा है, उसमें मतलब कौन सी गलतियां आ रही हैं, मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ. मुझे सब कुछ पता होने के बावजूद भी मुझे लॉस हो रहा है, इतनी सारी एनालिसिस करने के बावजूद भी लॉस हो रहा है, इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बावजूद भी लॉस हो रहा है. एक्चुअल में पॉइंट है कहाँ, कौन सी गलती है वो? तो वो गलती है पेशेंस. वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी. और एक चीज़ आपको कंफर्म कर देता हूँ, जो इस मार्केट का सबसे बड़ा रूल है, जिसके बिना आप एक पैसा भी नहीं कमा सकते. वो रूल है, जितना ज़्यादा टाइम मार्केट को वॉच करोगे उतनी ज़्यादा चार्ट्स की नॉलेज आपको होगी. जितना ज़्यादा बोर फील करोगे उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, और जितना कम पैसा इसमें लगाओगे ना, उतना ज़्यादा पैसा इससे बनाओगे. बट फॉर ऑल दिस यू नीड टू हैव पेशेंस, यू नीड टू वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी. मार्केट का चार्ट एनालाइज करने से पहले अपनी लाइफ का चार्ट एनालाइज करो. आप अप ट्रेंड में हो, डाउन ट्रेंड में हो, साइडवेज में हो, कौन से लाइफ साइकिल में आप जी रहे हो, कौन कौन सी गलतियां आप कर रहे हो, ये फाइंड आउट करो. अपने आप को पहले फाइंड आउट करो, आप में वीकनेस क्या है, आप में स्ट्रेंथ क्या है. अगर आपको आपकी वीकनेस पता चल गई ना, तो आज नहीं तो कल आप उन वीकनेसेस को ओवरकम कर लोगे, और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, आपकी रिस्क मैनेजमेंट, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल पर भी इम्पैक्ट करेगा. लेकिन आप तो इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते हो. पहले अपनी लाइफ साइकिल का चार्ट एनालाइज करो, फिर चार्ट मार्केट का एनालाइज करो, आपको डिफरेंशिएट इजीली पता चल जाएगा.
लास्ट एंड फाइनल बात ये है कि मार्केट तो कहीं जाने वाला है नहीं। आज देख लो, 1 साल बाद देख लेना और 10 साल बाद देख लेना, आपको यही मिलेगा। सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके ऊपर कि आप कितने स्किल्ड हो, ट्रेंड हो, कितने पॉलिश्ड हो, क्या आपके अंदर है, किसकी वजह से मार्केट आपको पैसा दे, वो कौन सा टैलेंट आपके अंदर है जिसकी वजह से आप कमा सकते हो। तो फॉर ऑल दिस यू नीड टू हैव पेशेंस, यू नीड टू हैव स्किल। इसके बिना काम नहीं बनेगा भाई। एक प्रोफेशनल अगर पैसा कमा रहा है ना, तो उसके अंदर कुछ स्किल है, उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उसके अंदर वो चीज़ें हैं जिसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है मार्केट में, जिसके थ्रू वो पैसा कमा रहा है। वो ऐसा इम्पेशेंट ट्रेडर नहीं है जहाँ पे भी ट्रेड दिखेगी कैंडल बस लगा दो सारा पैसा। वो भी पैसा अगर लगा रहे हो, 1 ट्रेड में लगा रहे हो, 2 ट्रेड में लगा रहे हो, 3 ट्रेड में लगा रहे हो, तो डिवाइड करके रखो कि कितना लगाना है, सारा एक ट्रेड पे नहीं लगाना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और इसके साथ ही आप पूरे दिन वॉच मत करो मार्केट को, पूरे दिन चार्ट के सामने मत बैठे रहो। एक प्रोफेशनल तब तक चार्ट के सामने बैठता है जब तक उसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, राइट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। और अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद जैसे ही वो ट्रेड डालता है, उसके बाद टारगेट और स्टॉप लॉस का वेट करता है। एंड जैसे ही उसका कोई भी अचीव होता है, टारगेट या तो स्टॉप लॉस, क्लोज, सिस्टम बंद। उसके बाद पोस्ट मार्केट एनालिसिस करो, जब मार्केट क्लोज हो जाए, जब सब कुछ बंद हो जाए, तब एनालिसिस करो। इस तरीके से आपको काम करना होगा। एट द एंड अगर आप देखोगे तो नो वन विल स्टॉप यू इन दिस मार्केट टू मेक मनी, अगर आप इस प्रोसेस से काम करोगे। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।